नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम यूनानी दार्शनिक प्लेटो का अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक था। इसका वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। मित्रों, आज पहला क्वेश्चन आपका, प्लेटो की रचनाओं में क्या सुमेलित नहीं है? प्लेटो ने जो राजनीतिक ग्रंथ लिखे थे उसमें क्या सुमेलित नहीं है? ए, रिपब्लिक, इसमें आदर्श राज्य के न्याय की कल्पना है। क्या प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना का विवरण दिया है? तो मित्रों सही है। प्लेटो ने रिपब्लिक में काल्पनिक आदर्श राज्य के लिए न्याय की स्थापना का विचार दिया है, यह सही है। बी, स्टेट्समैन, इसमें सर्वोत्तम संभावित राज्य का पता लगाना, बिल्कुल सही है। जब प्लेटो काल्पनिक आदर्श राज्य की स्थापना द रिपब्लिक के अनुसार नहीं कर पाता है, तब प्लेटो सर्वोत्तम संभावित राज्य की कल्पना करता है द स्टेट्समैन में। इसे उप आदर्श राज्य या आदर्शवत राज्य की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से प्लेटो लॉज में कहता है, अपूर्ण मनुष्यों के बीच में आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। लॉज में कहता है कि जहां अपूर्ण मनुष्य हो वहां आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करना संभव नहीं है। इस तरह से क्या सुमेलित नहीं है मित्रों? इसमें डी सुमेलित नहीं है। डी क्या सुमेलित नहीं है? अपोलॉजी। अपोलॉजी भी प्लेटो का ग्रंथ है, लेकिन इसमें उप आदर्श या आदर्शवत राज्य कल्पना नहीं की गई है। इस तरह से आपका डी सुमेलित नहीं है। डी असत्य है। कौन सा असत्य है मित्रों? डी सुमेलित नहीं है। उप आदर्श राज्य की बात करता है स्टेट्समैन में, इसमें उप आदर्श सब आइडियल स्टेट की बात करता है, और रिपब्लिक में इसमें एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई है। इस तरह से ये सभी ग्रंथ पूछा जाए, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, ये किसके द्वारा लिखे गए मित्रों? ये ग्रंथ प्लेटो के द्वारा लिखे गए। अपोलॉजी भी प्लेटो के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? प्लेटो ने कौन सी रचना नहीं की? ए, मीनो फेडो। मित्रों, प्लेटो के द्वारा मीनो फेडो की रचना की गई थी। इसी तरह से प्लेटो ने अपोलॉजी और सिंपोजियम की भी रचना की थी। अपोलॉजी और सिंपोजियम भी प्लेटो की रचना है। पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन, मित्रों पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन यह अरस्तु की रचना है। किसकी है? यह अरस्तु की रचना है। यह मित्रों प्लेटो की रचना नहीं है। पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स यह अरस्तु की रचना है, और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहते हैं, लेकिन प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं। अब स्टेट्समैन और लॉज देखा जाए मित्रों, ये भी प्लेटो की रचना है। इस तरह से इसमें सी असत्य है, क्योंकि सी क्या है? प्लेटो की रचना नहीं है। ये पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन है अरस्तु की रचना, और अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था। इस तरह से प्लेटो और अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे। ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे, राजनीतिक विचारक थे। इस तरह से मित्रों मीनो फेडो ये प्लेटो की रचना है। अपोलॉजी और सिंपोजियम ये भी प्लेटो की रचना है। स्टेट्समैन और लॉज और रिपब्लिक ये भी प्लेटो की रचना है, लेकिन पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन यह अरस्तु की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, प्लेटो ने सिसिली के सिराइक्यूस के किस राजा को दार्शनिक शासक बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा? तो मित्रों सिसिली का कौन सा राजा था जिसको प्लेटो ने दार्शनिक राजा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा था? तो सिसिली कहाँ है? इटली में एक क्षेत्र है सिसिली द्वीप, उसकी राजधानी सिराक्यूस थी। वहां का राजा था डायोनेसियस। इसको दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग बनाने का प्रयास किया था, लेकिन प्लेटो असफल रहा। ऐसा भी माना जाता है कि डायोनीसियस के द्वारा प्लेटो को कैद कर लिया था, बाद में इसके मित्र के द्वारा प्लेटो को मुक्त करवाया गया था। इस तरह से मित्रों सिसिली का राजा डायोनीसियस था, जिसको फिलोसफर किंग बनाने का प्रयास प्लेटो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, प्लेटो ने उप आदर्श या आदर्श राज्य में
किसको स्वीकारा था? पहले तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, उसमें न्याय की स्थापना करने के लिए, एक आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करने के लिए रिपब्लिक की रचना की है। रिपब्लिक में काल्पनिक आदर्श राज्य की विवेचना मिलती है। ठीक है मित्रों, वह कभी स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन उसमें कर्तव्यों पर आधारित था, उसमें कर्तव्यों पर आधारित था और न्याय की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन उसमें विधि और दंड को महत्व नहीं दिया था। लेकिन जब प्लेटो ने उप आदर्श राज्य या आदर्शवत राज्य, सब आइडियल स्टेट की कल्पना की, तो उसमें विधि और दंड को महत्व दिया था, अर्थात कानून को भी महत्व दिया था। कानून ही दार्शनिक राजा का प्रतिनिधि माना गया था। इस तरह से उप आदर्श राज्य में विधि को महत्व दिया गया था, लेकिन एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसमें कानून को कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया गया था, वहां केवल न्याय और कर्तव्यों को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, प्लेटो का संबंध कौन सा कथन असत्य है? प्लेटो का संबंध कौन सा असत्य है? मित्रों, उसने लंबी और नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। प्लेटो ने लंबी और नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया था। इस शिक्षा के द्वारा ही दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का निर्धारण किया जाना था। दार्शनिक राजा को 15 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना तो सही है। प्लेटो का मानना था जब 35 वर्ष की अवस्था हो जाएगी, उसके बाद दार्शनिक राजा को 15 वर्ष तक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस तरह से एक फिलोसोफर किंग 50 वर्ष की अवस्था के बाद ही राजा बन सकता था। सीएस शिक्षा के द्वारा दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग का निर्धारण किया जाएगा, ये भी सही है। प्लेटो का मानना था जो अकेडमी शिक्षण संस्थान खोली गई थी, तो इस तरह से वहां सभी को शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अपनी अपनी बुद्धिमत्ता और अपने अपने जो सद्गुण है, सर्वोच्च सद्गुण है, उसके हिसाब से व्यक्ति कार्य करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा ही पहचान है। और प्लेटो माना आत्मा 3 गुण होते हैं, एक में विवेक का गुण होता है, और एक में साहस का होता है, एक में संयम का होता है, और न्याय सर्वोच्च सद्गुण माना था। इस तरह से मित्रों, डी है उत्पादक वर्ग परिवार और संपत्ति के साम्राज्य का अभिन्न हिस्सा हुआ। मित्रों, ये गलत है। उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, ये शासक वर्ग के लिए था। प्लेटो का साम्राज्य शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए था। प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए परिवार और संपत्ति का साम्राज्य दिया था। परिवार अर्थात पत्नी और बच्चों का साम्राज्य प्लेटो के द्वारा दिया गया, लेकिन परिवार अर्थात पत्नी और बच्चों का साम्राज्य कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक साम्यवाद लागू हुआ है। और परिवार और संपत्ति, फैमिली एंड प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म, ये प्लेटो को द्वारा दिया गया था। यह शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए दिया था, उत्पादक वर्ग इसमें शामिल नहीं था। और शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को अभिभावक वर्ग की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, प्लेटो के संबंध में क्या असत्य है? प्लेटो के संबंध क्या असत्य है? ए, प्लेटो ने अकेडमी नामक यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की, सही है। प्लेटो ने एथेंस में अकेडमी नामक एक शिक्षण संस्थान खोला। अरस्तु इसी शिक्षण संस्थान अकेडमी में पढ़ा हुआ था। ठीक है मित्रों, प्लेटो ने राजतंत्र शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना। प्लेटो ने राजतंत्र को सबसे अच्छा माना और लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र कहा। प्लेटो का मानना था लोकतंत्र से ही तानाशाही का उदय होता है। इस तरह से उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना था और लोकतंत्र को भ्रष्ट तंत्र और मूर्ख तंत्र कहा। प्लेटो के अनुसार धोबी, मोची या नाई राजा नहीं बन सकते। प्लेटो का मानना था जब शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का निर्धारण हो जाएगा, फिर इससे पता चल जाएगा कि धोबी, मोची या नाई या अन्य उत्पादक वर्ग ये शासक नहीं बनेंगे, क्योंकि शासक वही बनेगा जो 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली को हासिल कर लेगा, उसमें सर्वोच्च सद्गुणों का विकास हो जाएगा। डी है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा की अपेक्षा दंड को अधिक महत्व दिया गया। मित्रों, ये गलत है। प्लेटो ने, ये असत्य है, प्लेटो ने शिक्षा को अधिक महत्व दिया था। उसने रिपब्लिक में दंड को महत्व नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, प्लेटो को पहला काल्पनिक विचारक किसने माना? मित्रों,
प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक मैक्सी ने माना था। मैक्सी ने कहा प्लेटो प्रथम कल्पना लोकीय विचारक है। मैक्सी कहता है क्या है, कल्पना लोकीय विचारक है। और रूसो क्या कहता है, रूसो कहता है रिपब्लिक, जो इसकी किताब है रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या है, शिक्षा पर लिखी, शिक्षा पर लिखी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। इस तरह से रिपब्लिक को एक शिक्षा का ग्रंथ मानता कौन, रूसो। और मैक्सी कहता है प्लेटो एक कल्पना लोकीय विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, किसने प्लेटो को दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा। किसने प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था, फिलोसफर किंग था, उसको प्रबुद्ध अधिनायकवाद की संज्ञा दी। तो मित्रों ये था सेबाइन। सेबाइन ने कहा था कि प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस काल्पनिक राजा की कल्पना की है, जिस दार्शनिक राजा की कल्पना की है, वह प्रबुद्ध अधिनायकवाद का प्रतीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, किसने प्लेटो हीगल मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु माना था। तो मित्रों ये था कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु माना था। इसकी एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, किताब है इसकी ओपन सोसाइटी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इस पुस्तक में कहा है इसने कि इस पुस्तक पॉपर कहता है कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स बंद समाज के समर्थक हैं, ये लिबर्टी के विरोधी हैं, स्वतंत्रता के विरोधी हैं। इस तरह से क्या है, मुक्त समाज के शत्रु हैं, क्योंकि खुले समाज में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस तरह से पॉपर मानता है कि प्लेटो क्या है, मुक्त समाज का शत्रु है और सर्वाधिकार का समर्थक है। मुक्त समाज का शत्रु होगा तो वह सर्वाधिकारवाद का समर्थक माना जाता है। वो मैक्सी क्या मानता है, कल्पना लोकीय मानता है। तो सेबान क्या मानता है, प्रबुद्ध अधिनायकवाद। सेबान कहता है प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो प्रबुद्ध अधिनायकवाद है, और कार्ल पॉपर कहता है मुक्त समाज का शत्रु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक माना था। तो मित्रों ये थे हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट ने प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक माना था। फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक अर्थात फांसीवादी विचारधारा को मोटिवेट करने वाला, प्रेरणा देने वाला माना था। इस तरह से प्लेटो को दार्शनिक प्रेरक माना जाता है फांसीवाद का हन्ना आरेंट के द्वारा। ठीक है मित्रों। और प्रबुद्ध अधिनायकवाद किसे माना जाता है, ये प्रबुद्ध अधिनायक मानता है सेबाइन। सेबाइन मानता है कि प्लेटो का राजा क्या है, प्रबुद्ध अधिनायकवाद है। और मैक्सी क्या मानता है, कल्पना लोकीय, कल्पना लोकीय विचारक मानता है। ठीक है मित्रों, मैक्सी मानता है एक कल्पना लोकीय विचारक था, और हन्ना आरेंट मानता है फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित है। ए पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। क्या ये बारकर की पुस्तक है, सही है। बारकर ने पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल की रचना की है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब है। दूसरी भी है ए कंपेनियन टू प्लेटो रिपब्लिक, ये बोसांके की है। बोसांके ने एक कंपेनियन टू प्लेटो रिपब्लिक की रचना की है, ये भी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक है। सी है प्लेटो टुडे, ये क्रॉसमैन की है। इस तरह से देखा जाए मित्रों तो ये सभी सुमेलित हैं, ये सभी सुमेलित हैं। ये पुस्तकें पहली बारकर ने लिखी है, दूसरी प्लेटो रिपब्लिक बोसांके ने लिखी है, और प्लेटो टुडे एक क्रॉसमैन ने लिखी है। इस तरह से ये सभी सुमेलित हैं। इस तरह से मित्रों आज हमने प्लेटो को एमसीक्यू बेस में पढ़ा। ये प्लेटो का हमारा दूसरा वीडियो है। मित्रों रीडिंग कैपिटल अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम पॉलिटिकल थिंकर्स के, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के लगातार आपके लिए वीडियो लाएंगे। यह वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाभदायक होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।